कॉस्ट आउटपुट रिलेशन। तो हमने ये आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी पहले कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में टीपी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है स्टार्टिंग में, फिर डिक्रीजिंग रेट से होता है। थोड़ा सा गलत बन गया क्लास, इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग रेट्स, फिर एक टाइम पे हाईएस्ट हो जाता है क्लास। ठीक है ठीक है, अरे यार थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। ठीक है, समझ लीजिए क्लास। ठीक है, सो क्लास देखिए अभी तक हमने एक बार हम रिकॉल करते हैं क्या। सो क्लास हम रिकॉल करते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशन। तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट में मतलब ये तो रहा शॉर्ट टर्म कॉस्ट में आपको थोड़ी देर पहले बताया, और आउटपुट वाला भी प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन और शॉर्ट टर्म आउटपुट फंक्शन। तो आउटपुट वाला यह भी क्वाड्रेटिक या पोलिनोमियल प्रोडक्शन फंक्शन है, और ये भी पोलिनोमियल कॉस्ट फंक्शन है। तो बेसिकली रिलेशन को आइडेंटिफाई कराना है आपको। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है क्या होता है, पहले इंक्रीजिंग होता है, फिर हाईएस्ट पॉइंट जाता है, फिर वहाँ से फॉलिंग होता है। सेम यहाँ पर भी होता है कि एपी और एमपी आपको बता चुका, एवरेज प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है। पहले इंक्रीजिंग होता है, जब टीपी इंक्रीजिंग हो रहा होता है तो एपी एमपी इंक्रीजिंग होता रहता है। जब टीपी फॉलिंग डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉल होना शुरू हो जाता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और जब टीपी फॉल होना शुरू हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निगेटिव और एपी भी बिल्कुल निगेटिव आ जाता है। निगेटिव तो नहीं होता, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है। और क्लास उसी के साथ अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे होती है, आपको बता चुका। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है पोलिनोमियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टोटल कॉस्ट होती है। तो हम टीएफसी प्लस टीबीसी को ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ जो लेबर और कैपिटल यूज हो रही है, मान चलो यहाँ पर लेबर है क्लास। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेबर कैपिटल यूज़ करते हैं फिक्स कॉस्ट हमारी गिवन होती है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर लेबर क्वांटिटी को, यहाँ पर प्रोडक्शन है क्लास, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये ऐसे होता है सेम। ठीक है, ग्राफ आप देख लेना बुक में, मैं दूसरे तरीके समझा रहा हूँ, आपकी बुक्स में दूसरे तरह ग्राफ बना हुआ है। दोनों को रिलेशन को आइडेंटिफाई करना क्लास में। फिर देखिए क्लास, यहाँ पर है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, पहले डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, डिक्रीजिंग होती है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पर फिर एसीएमसी दोनों बढ़ता होता है। तो आपको बताए थे कि ये डिक्रीजिंग रेट्स है, यह एक डिक्रीजिंग रेट्स है, यह एक इंक्रीजिंग रेट है। ये है यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाता है, जहाँ पर टीपी कांस्टेंट हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, वहाँ पर एपी एमपी क्या हो जाता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कांस्टेंट हो जाती है। उसके मतलब उस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि यही एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है जहाँ से प्रोड्यूसर इसके बाद प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसके बाद वो निगेटिव शुरू हो जाता है क्लास, बराबर ना। इसके बाद प्रोडक्शन करेगा तो कॉस्ट बढ़ती जाती है, तो टोटल प्रोडक्शन एपी टीपी फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके पहले क्या होता है, ये इंक्रीजिंग होता है, टीपी इंक्रीजिंग होता है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जब फॉलिंग होता है तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों एपी एमपी इंक्रीज होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग में एफिशिएंसी लर्निंग बाय डूइंग सब प्रोडक्टिविटी लेबर की इन्हांस होती है क्लास। ठीक है, बेसिकली यह तो एक रिलेशन था, इसी को प्रूव करना था। तो ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म है सिचुएशन है जिसमें से हम लेबर को चेंज कर रहे हैं, कैपिटल को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इस तरह से फंक्शंस बनते हैं, इस तरह से रिलेशन को दिखाना था क्लास में। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट कहाँ होगा, तो ये ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट होगा कि प्रोड्यूसर जो है 0 तक तो जाएगा नहीं मिनिमम पॉइंट पे, तो वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा जो सेकंड स्टेज होती है, जहाँ पर ये तो ऑलरेडी प्रोड्यूसर जो है किसी सेकंड स्टेज में प्रोड्यूस करेगा, जहाँ पर उसकी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन होगा, इसको मार्केट में मल्टीप्लाई प्राइस से करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को प्राइस से मल्टी कराएंगे
तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, और एवरेज को वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। और हमारी ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन क्या थी कि क्लास कि वहाँ पर होगा जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। परफेक्ट कंप्लीशन में ग्राफ था, और प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिट कंडीशन में। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव भी बताए थे। सेकंड डेरिवेटिव कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट वहाँ से अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से अपवर्ड शुरू हो जाता है, ठीक है, उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ठीक है क्लास। और वहाँ पर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। तो आपको कंडीशन याद करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ। आपको बताए थे क्लास कि जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो किसके बराबर होना चाहिए, बेस के। तो कितनी लेबर को हायर करेगा वो, कितने लेबर को इंगेज करेगा वो, उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गया। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को ठीक है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, वेज के, वेज रेट के, जितना लेबर को दिया जा रहा है। तो यानी कि कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सारा कुछ मैंने मिक्स कर दिया है क्लास, क्लियर है। ओके, तो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना था इस तरह से, आपकी बुक्स में है, देख लेना क्लास। टोटल कॉस्ट फंक्शन है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक करके बता देता हूँ, थोड़ा सा सारे कॉस्ट फंक्शन बता देता हूँ क्लास, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन के बाद आपको मैं सारे रिलेशंस को बताना है। TC, AC, MC में एक रिलेशन बताना है, बस इतना ही आपके सिलेबस में है। सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है, वो भी कर लेंगे क्लास। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको ऑलरेडी करना आ गया है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और MR MC के इक्वल रखना है, या प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रखना है, या बेस को वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल रखना है। ये सब आपको मैं करा दिया हूँ। मुझे लगता है कि ये आपको कार्य कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कराता हूँ क्लास, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना।